नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में हर एक पोस्ट की जो करंट वैकेंसी है और कौन कौन सी यहाँ से अपकमिंग वैकेंसी हो सकती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम मेडिकल ऑफिसर के बारे में भी बात करेंगे, नर्सिस के बारे में बात करेंगे, फीमेल हेल्थ वर्कर हो गया, मेल हेल्थ वर्कर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया और ओटीए की वैकेंसी हो गया, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हो गया, जेओआईटी की वैकेंसी हो गया। तो सबसे पहले आप ये लेटेस्ट पूरी डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पे 357 के आसपास मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है। आपको पता है कि पहले 200 वैकेंसी आपको देखने को मिली, जिसमें रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी हमें देखने को मिल चुकी है। और अभी रिसेंटली जो है वो पीएससी शिमला के माध्यम से 232 और वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो टेस्ट के माध्यम से भर्तियां करी गई हैं, इससे पहले पिछली सरकार ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से टेस्ट के माध्यम से भर्ती की शुरुआत करी थी। और उससे पहले आपको पता है कि मेडिकल ऑफिसर में डायरेक्ट जो है वो वॉक इन इंटरव्यू होते थे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्थेल्मिक ऑफिसर की भी वैकेंसी है। और काफ़ी टाइम हो चुका है हिमाचल प्रदेश में आपको ऑप्थेल्मिक ऑफिसर की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। फार्मासिस्ट की भी आप देख सकते हो 280 टोटल वैकेंसी हो चुकी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 22 या 24 के आसपास वैकेंसी जो है वो उसकी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची थी, लेकिन फ़िलहाल वो वापस हो चुकी है। अब उसमें आगे का कोई स्टेटस नहीं है कि क्या उस वैकेंसी के साथ क्या हुआ और कब तक वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आप फार्मासिस्ट की ज़्यादा वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लैब असिस्टेंट की भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे वैकेंट है। रेडियोग्राफर हो गया। ओटीए का मैं आपको बता दूं कि ओटीए की आपको और वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वैकेंट रही। और अभी आप देख सकते हो कि 382 में 95 ही मात्र वैकेंसी यहाँ पे भरी गई हैं, बाकी सारी वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्सिस की। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की आप देख सकते हो कि लगभग 878 वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि स्टाफ नर्स का क्या होता है। जो कैडर होता है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में अलग है। ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की है। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस का कैडर अलग होता है, तो वहाँ पे नर्सिस की वैकेंसी अलग होगी। और वर्तमान सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन में भी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी और मेडिकल कॉलेज में लगातार आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करी नर्सिस की। बहुत सारी वैकेंसी है। अभी आपने देखा बैच वाइज रिक्रूटमेंट भी निकल चुकी है। लेकिन जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली उसमें सरकार जो है वो नर्सिस की उस वैकेंसी को निकाल सकती थी। काफ़ी टाइम हो चुका था लेकिन वो चीज़ नहीं करी गई। इसका लगातार संघ ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी वो नोटिफिकेशन सेम है और आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी भी आप देख सकते हो, जेओआईटी की भी यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन वर्तमान सरकार की आप जानते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अभी पिछले कल जो है वो स्टाफ नर्सिस की प्रमोशन भी हुई, वार्ड सिस्टर उनको बनाया गया। तो और यहाँ पे लगभग 113 के आसपास, तो 113 पोस्टें और यहाँ पे स्टाफ नर्स की जो है वो वैकेंट हुई होंगी। तो लगभग 900 से ऊपर 1000 के आसपास जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में नर्सिस की वैकेंसी पहुँच चुकी है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार असिस्टेंट स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट कर रही है, जो कि एक रेगुलर कैडर नहीं है और उसको यहाँ पे कभी भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है। जियो अकाउंट्स की यहाँ पे वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में लगातार प्रश्न आते हैं कि हमें मेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी के बारे में बताइए, फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी के बारे में बताइए। आपके सामने आंकड़े हैं, देखिए आप। मेल हेल्थ वर्कर में मात्र 2000 से ऊपर के कैडर में 152 वैकेंसी मात्र भरी गई है और 2304 के कैडर में फीमेल हेल्थ वर्कर में सिर्फ 861 पद जो है वो भरे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार ने इस साल भी, पिछले साल की भी हम बात करें तो अलग अलग सब सेंटर से आंकड़ा मांगा गया कि आपके पास वैकेंसी है और जो पूरा डेटा है वो कलेक्ट हो चुका है डायरेक्टरेट के पास। आपने देखा होगा कि विधानसभा 70 में भी मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए प्रश्न लगा था और वहाँ पे सरकार ने बताया कि ये भर्ती जो है वो हमारे पास विचाराधीन है
और एक चीज़ थी कि क्या इन पोस्ट को डाइंग कैडर में डाल दिया गया, तो वो चीज़ नहीं है। और सरकार ने उसके लिए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ये भर्ती विचाराधीन है। और अब किस तरह से सरकार इस भर्ती को करती है, क्या यहाँ पे भी कुछ आउटसोर्स या कोई योजना के तहत भर्ती लेकर आती है, क्योंकि रोगी मित्र तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन वैकेंसी का वेट करें कि कब मेल हेल्थ वर्कर फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है कि कैबिनेट से इन वैकेंसी को अप्रूवल नहीं है। तो जो भी वैकेंसी आपने देखा होगा, इन 3 सालों में कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी ऐसी वैकेंसी को कैबिनेट अप्रूवल दिया जो कि आज तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई। ये वैकेंसी अपना पहला हर्डल भी पास नहीं कर पाई है। जब तक वैकेंसी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आप इनकी उम्मीद मत करिए कि आपको ये देखने को मिलेगी। जैसे ही कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा उसके बाद मैं आपको खुद जानकारी दूंगा कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल अपडेट कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको यही बता दिया कि डायरेक्टरेट के पास डेटा पहुंच चुका है। और कितनी वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये 300 पोस्ट भी निकाल देते हैं एक एक कैटेगरी में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और फिलहाल ऐसी कोई हलचल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में आपको जानकारी देने की। आप ड्राइवर की यहाँ पे देख सकते हो, क्लास 4 की भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन मैंने आपको उन्हीं पोस्ट के बारे में बताया जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है और जिनकी थोड़ी बहुत हाइप है कि उनकी मैं चाहे कुछ ही सही लेकिन वैकेंसी आ सकती है। बाकी मैं कोशिश करूँगा जो भी मैंने पोस्ट आपको बताई इनके बारे में आगे कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको बताने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।